नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा केदारनाथ के किए दर्शन और दूसरी तरफ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शंकराचार्य मंदिर में किया जलाभिषेक। दवा निर्माता कंपनी मर्क की कोरोना रोधी दवा को ब्रिटेन ने गुरुवार को दी मंजूरी। जम्मू कश्मीर में सियासी उठापटक जारी, जब्बार अपने पद से दे सकते हैं इस्तीफा। और आरएसपुरा के सलैड इलाके में 2 गुटों में झड़प, 2 की मौत और 1 घायल। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवर्धन पूजा के बाद बाबा केदारनाथ के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शंकराचार्य मंदिर में भोले बाबा को जल अभिषेक कर सबके मंगल की कामना की। शंकराचार्य मंदिर में डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना व बीजेपी के अन्य नेतागण भी मौजूद थे, जिन्होंने माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। बाबा केदारनाथ के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए एक संकल्प किया था और आज उस संकल्प की सिद्धि हुई है। प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से बाबा केदारनाथ की भूमि पर अनेकों निर्माण कार्यों का लोकार्पण हुआ और साथ ही साथ एक भव्य प्रतिमा का विमोचन। और मैं तो ये कहूंगा कि हमारा सौभाग्य कि हमें इस शुभ घड़ी का दर्शन करने का अवसर मिला। इस पुण्य के कार्य में प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से शामिल होना हमारे नसीब में लिखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ के दौरे पर हैं। पीएम ने जय बाबा केदार के साथ अपना संबोधन शुरू किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गोवर्धन पूजा के लिए बाबा केदारनाथ के दर्शन का सौभाग्य मिला। पीएम ने कहा कि 2013 के विनाश के बाद लोग सोचते थे कि क्या केदारनाथ का पुनर्विकास किया जा सकता है, लेकिन मेरे भीतर की एक आवाज ने हमेशा मुझसे कहा कि केदारनाथ का फिर से विकास होगा। इसके अलावा पीएम ने शंकराचार्य, राम मंदिर, पर्यटन आदि कई मुद्दों को अपने संबोधन में शामिल किया। पीएम ने कहा कि अब हमारी सांस्कृतिक विरासतों को, आस्था के केंद्रों को उसी गौरव भाव से देखा जा रहा है जैसा देखा जाना चाहिए। आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर पूरे गौरव के साथ बन रहा है। अयोध्या को उसका गौरव वापस मिल रहा है। पीएम मोदी ने जय केदारनाथ के साथ अपने संबोधन को समाप्त किया। दवा निर्माता कंपनी मर्क की कोरोना रोधी दवा को ब्रिटेन को ने गुरुवार को अपनी मंजूरी दे दी। इसके साथ ही इस दवा को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश ब्रिटेन बन गया। इस दवा को संयुक्त तौर पर अमेरिका की मर्क और रिजबैक बायोथेराप्यूटिक्स ने विकसित किया है। ब्रिटेन की मेडिसिन्स एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी ने इस दवा को मेलनूपिराविर के इस्तेमाल को लेकर सुझाव दिया कि हल्के और अधिक संक्रमण के उपचार के लिए इसे मरीजों को दिया जा सकता है। एजेंसी का कहना है कि जैसे ही कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट के नतीजे पॉजिटिव आए, तभी ये दवा देनी शुरू होनी चाहिए। इस दवा पर विचार करने के लिए 30 नवंबर को अमेरिकी सलाहकारों की बैठक हुई। इसमें दवा की सुरक्षा और इसे प्रभावी होने की समीक्षा की जाएगी। ब्रिटेन में इस दवा को लागिब्रायो के नाम से लाया गया है। पिछले माह मर्क ने अमेरिकी औषधि नियामक FDA से कोविड-19 रोधी दवा के लिए मान्यता की मांग की थी। FDA से मंजूरी मिल जाने के बाद ये कोरोना से बचाव की पहली दवा होगी। FDA ने कोरोना संक्रमण के खिलाफ अब तक जिन उपचारों को मंजूरी दी है, उसमें इंजेक्शन देने की जरूरत होती है। मर्क के CEO अध्यक्ष रॉबर्ट M. डेविस ने पिछले माह कहा था, इसके अच्छे परिणामों के साथ हम आशावादी हैं कि कोरोना महामारी से लड़ने के वैश्विक प्रयास के हिस्से के रूप में मेलिनुपाविर एक महत्वपूर्ण दवा बन सकती है। वित्त विभाग ने केंद्र शासित प्रदेश और जिला पूंजी बजट के तहत 25% और धनराशि जारी करने को मंजूरी दे दी है। ये धनराशि सभी विभागों और जिलों को दी जाएगी। विभाग इससे पहले बजट की 50% धनराशि पहले ही जारी कर चुका है। भूमि मुआवजा, उपयोगिता स्थानांतरण, शहरों और कस्बों में लोक निर्माण विभाग,
मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग और मुगल रोड के लिए 100% धनराशि पहले ही अधिकृत की जा चुकी है। वित्त विभाग ने आदेश जारी कर कहा कि किसी भी विभाग के पास देनदारी नहीं होनी चाहिए और निर्धारित तिथि पर सभी विकास कार्य जारी रहने चाहिए। जिला स्टैटिस्टिकल व एवोल्यूशन अधिकारी प्रोजेक्ट की फिजिकल निगरानी करके 1 महीने के अंदर रिपोर्ट करेगा। ई टेंडरिंग और अन्य सभी प्रावधान लागू होने चाहिए। विभागों को ये सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें विकास कार्य वित्त वर्ष 2021-22 में पूरे करने हैं। विभाग इसकी विस्तार से रिपोर्ट और प्रोजेक्ट की प्रगति की जानकारी वित्त विभाग को देंगे। 2 गुटों के बीच हुई झड़प में आरएसपुरा के सलैड इलाके में 2 व्यक्तियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और 1 व्यक्ति घायल पाया गया। जहां पे ये वारदात हुई वहां पर बुलेट्स, हॉकी स्टिक और एक गाड़ी भी पाई गई। ऐसा लग रहा है कि 2 गुटों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई है और ऐसे में ऐसा वाकया सामने पेश आया है। पुलिस मामले की जांच करी है, लेकिन अभी तक मामले में ऐसा क्या हुआ है, किन व्यक्तियों के नाम आए हैं, अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। त्योहारों का सीजन चल रहा है और बीते दिन देश का सबसे बड़ा त्योहार यानी दीपावली को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कोरोना वायरस के कारण पिछले लगभग 2 सालों से हर त्योहार को भय के क्षणों में मनाया गया है। हालांकि बीते काफी समय से देश में कोरोना वायरस पर लगाम लगी हुई है। वहीं पिछले 25 दिनों से भी ज्यादा दिन हो गए हैं, अब 20,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। इस बीच दिवाली के त्योहार और इसमें कोरोना केस का बढ़ना सबसे अधिक चिंता की बात थी। लेकिन जिस हिसाब से दिवाली वाले दिन केस आए हैं वो थोड़ी राहत देने वाले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी अपडेट के अनुसार भारत में 12,729 नए कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए हैं। इसके साथ ही देश में COVID-19 के कुल मामले 3,43,33,554 हो गए हैं। वहीं देश में सक्रिय मामले बढ़कर 1,48,922 हुए हैं। दिवाली के 2 दिन बाद कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भाई दूज मनाया जाता है। ये भाई और बहन के प्यार को सुदृढ़ करने का त्योहार है। हिंदू धर्म में भाई बहन के स्नेह प्रतीक के रूप में 2 त्योहार मनाए जाते हैं। पहला रक्षाबंधन, जो कि श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसमें भाई बहन की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करता है। दूसरा त्योहार भाई दूज का होता है। भाई दूज को भाऊ बीज, टिक्का, यम द्वितीया और भातृ द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बहनें भाई की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। अगर इस दिन कोई भाई अपनी बहन के हाथों से खाना खाए तो भाई की आयु लंबी होती है। मौसम विभाग के कहने अनुसार कश्मीर संभाग के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। जिला कुपवाड़ा के मच्छिल और बांडीपुरा के गुर्रेज सेक्टर में सुबह से जारी बर्फबारी के कारण कई मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गए हैं। तुलैल बांडीपोरा में भी बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर में न्यूनतम तापमान धीरे धीरे नीचे जाना शुरू हो गया है। सुबह व शाम के समय ठंड अपनी प्रभाव दिखाना शुरू कर गया है। मौसम विभाग ने आज से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई इलाकों में बारिश व बर्फबारी होने की संभावना पहले ही जारी कर दी थी। मौसम विभाग के अधिकारियों ने इस संभावना के साथ ये चेतावनी दी थी कि जम्मू कश्मीर या फिर श्रीनगर या लेह की तरफ जाने वाले वाहन चालक विशेष ध्यान रखें। बारिश व बर्फबारी की वजह से इन मार्गों पर आवाजाही में बाधा पैदा हो सकती है। यदि आवश्यक ना हो तो पहाड़ी सफर से परहेज करें। एक नया पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर को प्रभावित कर रहा है। इसकी वजह से आज जम्मू के ऊंचाई वाले इलाकों व कश्मीर के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी हो सकती है। हालांकि जम्मू के मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहेगा। इसका सबसे ज्यादा असर उत्तरी कश्मीर के कुछ हिस्सों पर पड़ेगा। जम्मू क्षेत्र में मौसम बेशक शुष्क रहेगा, परंतु पहाड़ी इलाकों पर होने वाली बारिश व बर्फबारी की वजह से यहाँ के तापमान में भी ठंड बढ़ेगी। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मेसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद अब जीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। जम्मू कश्मीर सरकार स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रही है। अगले 2-3 सप्ताह में निचली कक्षाओं को शुरू करने का अंतिम निर्णय लिया जाएगा। हालांकि निदेशक स्कूल शिक्षा और आयुक्त सचिव इस पर अंतिम फैसला लेने से पहले बच्चों के माता पिता से उनके विचार जानेंगे। यदि जवाब सकारात्मक रहा तो स्कूल खोलने पर फैसला लिया जा सकता है। यदि हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो पिछले 3 हफ्तों में कोरोना संक्रमण के मामलों में मामूली वृद्धि हुई है। सरकार हर स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रही है। यही नहीं, अगर
कोरोना की तीसरी लहर जम्मू कश्मीर में आती है तो उससे निपटने के लिए भी पहले से तैयारी की जा रही है। जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग के साथ हर जिले में सावधानी के साथ काम कर रहा है। इस समय भी कोरोना पॉजिटिव मामलों में वृद्धि या कमी की निगरानी की जा रही है। इनमें कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। सभी जिलों के उपायुक्तों को अपने अपने जिलों में कोरोना स्थिति की साप्ताहिक रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। उस रिपोर्ट के आधार पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन की राज्य कार्यकारी समिति हर हफ्ते स्थिति को संभालने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करेगी। जम्मू कश्मीर में सियासी उठापटक जारी है। पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह राणा और पूर्व मंत्री सुजीत सिंह सलाथिया की नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ने के बाद फारूक अब्दुल्ला को लगातार झटके लग रहे हैं। अब गांदरबल सीट से विधायक रहे शेख इशफाक जब्बार ने जिलाध्यक्ष गांदरबल के पद से इस्तीफा दे दिया है। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा हो रही है कि जब्बार जल्द ही किसी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि इसको लेकर जब्बार की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं जब्बार के इस्तीफे पर एक नेता ने कहा कि उन्होंने जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, ना कि पार्टी से। आज विश्वकर्मा दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई और उनका आशीर्वाद ग्रहण किया गया। साथ ही साथ अपने औजारों की भी पूजा अर्चना की गई। उनका मानना है कि इस दिन औजारों की पूजा अर्चना करने से काम में काफी बरकत आती है। और ये परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो रचना भगवान विश्वकर्मा जी ने रची थी उसी तरह शांतिपूर्ण माहौल में जम्मू कश्मीर एक बार वापस आए, अमन चैन रहे। और आज के दिन हम उन शहीदों को भी नमन करेंगे जिनकी खातिर हम ऐसे पर्व जो हैं मना रहे हैं, जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। आज के दिन इतना ही संदेश है नौजवानों को, नशे से दूर रहें और देश हित में जो है अपनी सच्ची लगन से काम करें। बीएसएफ के जवानों ने दीपावली के मौके पर सबसे पहले अमर शहीद मार्ग पर दीप जलाए और उन शहीदों को नमन किया जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान किया है, ताकि देश की आन बान और शान हमेशा बनी रहे। जवानों ने कहा कि हमें गर्व है कि हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं और हमें अपने शहीद भाइयों पर फक्र महसूस होता है जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी। पूरा देश दीपावली का महापर्व मना रहा था और बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने वीओबी दिवाली के पर्व कर जमकर हर्षोल्लास के साथ मनाया। ढोल नगाड़ों पर जवानों ने नाच गाना किया और आतिशबाजी की। जवानों का कहना है कि आज हमें बेहद खुशी है कि हम बॉर्डर पर दीपावली का महापर्व मना रहे हैं। बेशक हम अपने परिवारों से दूर हैं, लेकिन हम इन परिजनों के साथ ही इस महापर्व को मना रहे हैं। हमारा देशवासियों को संदेश है, आप लोग बेखौफ होकर दीपावली का पर्व मनाएं। हम आपकी सुरक्षा में बॉर्डर पर डटे हुए हैं। कमांडिंग ऑफिसर संजय चौहान, एसके शास्त्री, कमांडिंग ऑफिसर एक्स एमएलए डॉक्टर कृष्णलाल भगत इस मौके पर खास तौर पर मौजूद थे। बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाल पाए और ये हमारे बीएसएफ के लिए बहुत अच्छी बात है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल पॉपुलेशन हमारे बीच आके दिवाली मना रही है। हमने क्योंकि बॉर्डर्स की सिक्योरिटी करनी होती है, सीमा की रक्षा करनी पड़ती है, तो हमारे जवान जो है अपने परिवार के साथ में दिवाली नहीं मना पाते हैं। और जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल से लोग आके हमारे बीच में दिवाली मनाते हैं तो इससे बहुत हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है कि सिविल के पब्लिक है, लोग हैं, वो हमारी सर्विसेज रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और हमारा मनोबल बहुत बढ़ता है। खुद इसका एग्ज़ाम्पल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी देते हैं। वो अक्सर जो है अपनी दिवाली जवानों के साथ मनाने के लिए सीमा रेखा के पास जो हमारे सैनिक तैनात हैं उनके पास में जाते हैं। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस with the facility of eye exercise,
ए स्कैन बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।